हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जेएससी भलुआ में आपका स्वागत है। तो आज लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। चूंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जिस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 51 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं। कह रहा कि 6, 8, 8 x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, माध्य दिया हुआ है इसका, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस x प्लस कितना 13। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, बट्टा में 5। और इसका जो माध्य दिया है कितना दिया है, 10 दिया है, तो रख देते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं, 6 8 कितना होता है 14, 14 8 22। अब 22 और 13 कितना हो जाता है 35। तो 35 प्लस x, इसको इसमें लेकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10 बचे 50। ठीक है, यानी कि x का जो मान है वो हो जाएगा कितना, 50 माइनस 35 मतलब 15। तो चलिए आपका देख लीजिए आंसर कहाँ पे दिख रहा है, 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन समझिए। कह रहा कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को दोगुनी कर देना है। तो सबसे पहले तो शंकु की त्रिज्या हमारा क्या होगा, r, ऊंचाई h। शंकु का आयतन आपको मालूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। यहाँ तक ध्यान से। अब दोनों को दोगुना कर, अब त्रिज्या हमारा कितना है r और ऊंचाई कितना है 2h। फिर फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई, r की जगह पर कितना रखना है 2r का स्क्वायर और h की जगह पर रखना है 2h। ठीक है, तो 1/3 आप पाई और 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी के 8 r स्क्वायर h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा कितना गुना बढ़ जाएगा, तो यहाँ देखिए इससे इसको कैंसिल कर दिया जाए, आर स्क्वायर एच से आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 8 गुना। तो देख लीजिए आपका 8 गुना कहाँ पे आंसर दिख रहा है, तो आंसर आपका ये वाला यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो विस्तार पूर्वक जाना होगा तो अलग अलग निकाल के भी हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण के लिए वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। और बहुलक का निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। तो बहुलक निकालने से पहले हमको बहुलक वर्ग निकालना पड़ता है। तो बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, यानी कि जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक वर्ग होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं 12, 17, 14, 22, 11, सबसे अधिक कौन दिखा 22। तो हमारा बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा 15 से 20। हमसे निम्न सीमा पूछा गया था, निम्न सीमा मतलब 15, अगर उच्च सीमा पूछेगा तो उसके बाद वाला जो होगा 20। तो निम्न सीमा हमारा क्या हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दिया है माध्य, माध्यक, बहुलक, इनमें कोई नहीं। तो आपका माध्य जो है उसको आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके कोरों का अनुपात क्या होगा। देखिए कोर का अनुपात पूछा गया, इसका घनमूल निकाल लीजिए। एक का घनमूल 1 होता है और 27 का घनमूल 3 होता है, तो 1:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। घनमूल मतलब क्या होता है क्यूब रूट। ठीक है, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए टेन थीटा यानी कि टेन में किसका वैल्यू होता है 1 के बराबर, आपको मालूम ही होगा, वैसे ही आंसर आप बना सकते हैं 45। अगर निकाल के देखना तो यहाँ पर देख लीजिए थीटा से खाली 10 से 10 कैंसिल, थीटा का मान 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपको सूत्र मालूम होगा कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा का जब कितना है x स्क्वायर। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये भी नहीं है।
यहाँ पर 5 दे दिया है, ये भी नहीं है, ठीक है। ये यानी कि √3/, ये भी नहीं है, √3/4, यहाँ पर भुजा स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होगा, यानी कि ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, यानी कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर होगा, स्क्वायर छूटा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। 58 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यदृक्ष एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी आने की क्या प्रायिकता है। तो कुल पत्तों की संख्या यानी कि हमारा NS कितना है, 52 है, ठीक है। जिसमें से रानी रानी कब होती है, 4 गो, तो रानी यानी घटना कितना हो गया, 4। तो प्रायिकता निकालना है तो फॉर्मूला होता है आपको NE/NS। तो NE का वैल्यू 4, NS का वैल्यू 52, काट देते हैं 13, 1/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कह रखिए यदि पीई बराबर कितना दिया है, 0.08, तो पीई डैश का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ भी दिया हो आपको, इसका रिलेशन होता है पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है, तो इसको घट निकालना है तो 1 में से माइनस कर लेंगे, तो 1 माइनस 0.08 एन दिया है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, आप दशमलव देकर 2 को 0 बैठा सकते हैं, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 9 बचा, यहाँ पर 9 बचा ना, तो यहाँ कितना हो गया 9, यहाँ पर दशमलव, तो 0.92 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, कह रहा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, कि सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए सेक का मान होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, कोसेक का क्या होता है 1/sin होता है, तो प्लॉट देते हैं, तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई 1, दोनों को सॉल्व किया जाए तो sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि 0.5 उस पर रेकरिंग दिया है, जिसको हम बार पढ़ते हैं, उसका मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जितना पर रेकरिंग रहेगा ना उतना हम नीचे क्या करेंगे, 9 बैठा देंगे, तो 5/9 का राइट आंसर है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन करके बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात कितना होगा। तो आपको घात दिख रहा होगा, क्या है 2, आपका आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर है। 63 नंबर क्वेश्चन का √7 है। √7 क्या है, एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, एक प्रकृत है, एक यानी कि √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x × x² + 2x बराबर है, इसको गुणा कर लेते हैं, तो x में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x³ और प्लस में 2x²। देख लीजिए ऐसा कहीं आपको दिख रहा होगा, x³ + 2x², ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 28 तथा 72 का मौसा क्या होगा। तो 28 को अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 सत्ते 28, 72 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 9, यानी कि 3 × 3, यही ना होगा। दोनों में कॉमन दिख रहा है 2 2, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 2 दूनी के 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 66 नंबर। तो 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद x² - x + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग आपको मालूम है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं, -b/a आपको मालूम है, यहाँ a b और इसको c कहते हैं ना। तो चलिए a के जगह पर कितना दिख रहा है, माइनस में 1 दिख रहा है, तो -1, a के जगह पर कितना है 1, हल कर दिया जाए 1 आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, कह रहा है कि √2 का होल स्क्वायर -2 बराबर होता क्या है। तो जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और -2 = कितना हो गया 0, आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x + y = 3 और 3x - 2y = 4 का हल है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें हम इसके बराबर कर लेते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ाइए देते हैं,
इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हो जाए कितना 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 3 जा 9। इसको ऐसे लिख लेते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 बराबर किया जाता है ना इसमें, इसलिए हम इसी को बराबर कर दे रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, और सॉरी घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, इसको इससे कैंसिल किया जाए। यहाँ पर हो जाए कितना 5y, यहाँ हो जाएगा 9 4 कितना 13, मिस्टेक हो रहा है कहीं हमको लग रहा है, 3 3 9, यहाँ पे है कितना 3 2 4, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, दोनों को जोड़े 5, यहाँ हो गया 13। तो वाई का जो मान है कितना है 13/5। तो कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है, यानी इसका मतलब कि लग रहा है कुछ इसमें लोचा है। 68 नंबर क्वेश्चन होकर के x प्लस वाई इक्वल टू 3 तथा 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल याद कीजिए। मान लीजिए कि समीकरण 1 है और इसको समीकरण 2, तो इसको बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना, इसको गुणा करके लाते हैं 3x माइन प्लस में 3y, यहाँ पे हो जाएगा 9, जोड़ने पर नहीं घटाने पर चलेगा, तो घटाने पर साइन चेंज कर लिया जाए, इसको इससे काट दिया जाए, ठीक। अब यहाँ पर कितना बचेगा माइनस में, तो दोनों जोड़ देंगे तो माइनस में 5y, यहाँ से अलग अलग साइन है तो यानी कि 4 में से 9 घटेगा तो माइनस में 5, इससे इसको काट दिया जाए 1, तो y का मान कितना आ गया 1। जब y का मान 1 आ गया तो इसमें रख लेते हैं y का मान, तो कितना x प्लस 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का मान आपका आ गया 2 और y का मान 1। तो देख लीजिए 2 और 1 वाला कहाँ पे आंसर दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। फॉर्मूला आपको मालूम है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। यहाँ पर सी की जगह पर कितना दिख रहा है -6, ए की जगह पर कितना दिखा है 1, सॉल्व करेंगे तो माइनस में 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका ऑप्शन बी सही हो गया। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 का विवेचक ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको मालूम है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह कितना है -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना है 1 है, और सी की जगह पर माइनस में 300, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 है, माइनस माइनस प्लस 4 3 1200, जोड़ देंगे तो 1225 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी √18 50 162 का सर्वांतर निकालना है, तो डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं डी इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1, T2 50 को हम क्या लिख सकते हैं 50 25 √2, यानी कि 5 √2 लिख सकते हैं ना, अब माइनस इसको लिख सकते हैं 3 तरीका 9 √2 यानी कि 3 √2, ठीक है। अब घटा लिया जाए तो 2 √2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न आता है 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है देख सकते हैं। कह रहा है कि यदि वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 14, तो y प्लस 1 बाई वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला के बारे में आपको बताते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है ना। चलिए शुरू करते हैं, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो हो जाए कितना ए प्लस बी के जगह पर 1 बाई वाई है, ठीक है, का होल स्क्वायर और माइनस 2 ए के जगह पर कितना है वाई है, और बी के जगह पर 1 बाई वाई है, ठीक है। इक्वल में जो है उसको ऐसे ही रख देते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। ये देखिए वाई से वाई कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए वाई बाई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो गया 14, और यहाँ पे 2 बचेगा माइनस में, ठीक। ये तो कट के 1 हो जाएगा।
वन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कितना y प्लस 1/y का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 16। ठीक, अब इसको ऐसे लिखेंगे y प्लस 1/y, स्क्वायर हटता है तो क्या होता है रूट 16। तो 16 का जो वर्गमूल है कितना होता है +-4, और हमें इसी का मान ज्ञात करना था। यहाँ पर देख सकते हैं इसका मान निकल चुका है, कितना है +-4। तो देख लीजिए कहाँ पे आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद 6n-2 हो तो पहला पद क्या होगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं tn चाहे an। तो tn बराबर हमारा दिया है कितना 6n-2, हमको पहला पद निकालना है तो n के जगह पर 1 रख देना है। तो ये कितना 6 गुने 1 और माइनस में 2, तो 6 एकम 6 और माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -6 10 का कोटि क्या होना चाहिए, क्या होगा। तो भुज और कोटि आपको मालूम होगा, इसको भुज और इसको कोटि कहा जाता है। ठीक है, इसको भुज और इसको कोटि कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमसे पूछा गया है कोटि, तो कोटि का मान कितना दिख रहा है 10 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे 75 नंबर का सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a का वैल्यू किसके बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद भी होगा। ठीक है, तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ 76 नंबर। तो 76 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में हो तो y का मान ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त आपको मालूम होगा T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ठीक है, तो चलिए T2 कितना है y है, इसको T1 कहते हैं, इसको T2 और इसको T3। तो हो जाए कितना y माइनस एक्स बराबर T3 कितना है z है, और T2 कितना है y है। ठीक है, हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y को एक तरफ कर लेते हैं। तो y माइनस में y दिख रहा है तो इधर आएगा तो प्लस में, इक्वल में z है, या माइनस में x से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा ना। अभी दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2y इक्वल टू कितना हो गया z प्लस एक्स, और सिर्फ हमको y का मान निकालना, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा z प्लस एक्स इंटू में 2 आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पे आंसर दिया हुआ है ऐसा, तो ऐसा आंसर तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। तो 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान क्या होता है। तो इसका ये भी फॉर्मूला है, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए 78 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि बिंदु ए बराबर दिया है 6 0, बी बराबर 14 0, सी बराबर 16 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू कितना हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू कितना आ जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये मोड है। अब इसमें हम क्या करेंगे, उसका मान रख देंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाए कितना 1/2। ठीक है, x1 का मान आप देख सकते हैं 6 दिया है, इंटू y1 y2 का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ पर रखेंगे 0 माइनस y3 का वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है 8 है, तो 8 रख लेते हैं, प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया है 14 दिया है, इंटू फिर यहाँ देखिए y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू कितना है 8 है, और माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0 है। ठीक है, प्लस x3 आपका दिया है कितना 16, और y1 का वैल्यू है 0, और y2 का वैल्यू भी शायद है 0। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए ये हो जाएगा 1/2, और इसको दोनों को अगर 0 में से 8 घटाते हैं तो माइनस 8 होगा, तो 8 में 6 से गुणा करेंगे तो 8 6 48 माइनस में 48 आ जाएगा। ठीक है,
प्लस यहाँ देखिए 8 जीरो में से 8 में से जीरो घटाएंगे तो 8 ही होगा। 8 में 14 से गुणा करेंगे तो 14 बटा कितना होता है 112। इसको तो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, उसको छोड़ दिया जाए। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए 1/2 और इसको घटाते हैं, दो तरह का साइन है तो घटेगा, तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, मोड हटा लेते हैं तो काट देते हैं, कितना आ गया 32। तो 32 वर्ग इकाई हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देख लीजिए आंसर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 78 का 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और cos 90 माइनस थीटा, ये भी फॉर्मूला ही है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसमें दिया नहीं है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर, तो 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्र का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3, इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। तो देख लीजिए कहाँ पे दिख रहा है आपको x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ पर 2 है तो ये तो होइए नहीं करेगा। यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और कि साइन 20 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो दोनों का योग कितना है 90 के बराबर है, तो ये को चेंज कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे साइन 90 में से कितना घटा देके 20 बच जाएगा, 70 घटा लेते हैं। अब माइनस में कितना है cos 70। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा की जगह पर 70, अब माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 70। तो cos 70 में 70 घटेगा तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, जीरो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82। तो 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 माइनस कॉस के पावर 4a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब बंद है तो बंद कर दिया जाए। यहाँ पे लिखिए 1 माइनस, इसको तोड़ इसको लिखेंगे क्या कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको तोड़ दिया जाए 1 माइनस इसका हो जाए कितना ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, कोष्ट बंद, ये भी कोष्ट बंद, दो कोष्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा ना, ये साइन 4 को दिख रहा है कि प्लस में, तो इस माइनस की वजह से ये भी क्या हो जाएगा माइनस साइन के पावर 4a, तो ये प्लस हो जाएगा कितना 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ तक ठीक है। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना साइन के पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर इसमें से हम अगर साइन स्क्वायर ए कॉमन कर लेते हैं, देखिए तो साइन स्क्वायर ए अगर कॉमन कर लिया जाए, पहले इसको लिख ले हैं तो 2 माइनस वाला को इधर लिख माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा ना, क्योंकि 4 है तो 2 बच जाएगा। अब इसको तोड़ लिया जाए तो साइन स्क्वायर तो ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ आ जाए कितना साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इंटू 2 के 2 ठीक है, साइन स्क्वायर को तोड़ेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक, अब ये हो जाए कितना साइन स्क्वायर ए इंटू 2 माइनस 1, माइनस में क्या होता है प्लस होता है ना कोस स्क्वायर ए। ठीक, अब देख लिया यहाँ पर करना क्या है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप के बाद हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर ए 2 था तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, अब प्लस कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 83 नंबर, तो 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि रूट कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे रूट कॉस थीटा इक्वल टू 1।
तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2। आपको मालूम है cos थीटा बराबर 1 यानी cos में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो 45 का वैल्यू होता है। चाहे तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर निकाल कर भी देख सकते हैं। यानी cos क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री का वैल्यू होता है, cos से cos कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री आंसर आ गया। बात समझ में आ गया। तो चलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन बी, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने 84 नंबर क्वेश्चन। तो 84 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा अब भाई cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू दिया है, यानी कि बी बटे एच होता है, सॉरी बी पी बटे बी होता है, तो एच का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एच का वैल्यू जो आएगा हमारा क्या आएगा पी स्क्वायर अब प्लस में क्यू स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। ये किसका वैल्यू आएगा, यानी एच का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं cos थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है b बटे एच होता है ना। तो b का वैल्यू कौन सा है ये वाला है, तो हो जाए कितना q अब बटे एच का वैल्यू तो यही ना होगा √पी स्क्वायर आप प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर साइन का होता है p, तो p के जगह पर हमारा p ही है। अब बट्टा में कितना दिया है √पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा अब बाई नीचे फिर वही। ठीक है, यहाँ प्लस है और नीचे वाला में क्या है माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा क्यू बट्टे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा पी बट्टे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसके एलसीएम से इसका एलसीएम ही कट जाएगा। ठीक है, तो आएगा हमारा क्यू प्लस पी अब बट्टा क्यू माइनस पी, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए क्यू प्लस पी अब बट्टा क्यू माइनस पी कहाँ पे दिख रहा है, तो शायद ऑप्शन नंबर हमारा बी दिख रहा है, तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। तो 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि यदि सेक ए बराबर 25/7 तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम है एच बट्टे बी होता है, तो ये एच हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया, तो हमको पी निकालना पड़ेगा ना। तो पी इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर, एच मतलब 25 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, बी मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाए कितना 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ से इसको घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 576, इसका वर्गमूल कितना हो जाता है 24। ठीक है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच होता है। तो पी का वैल्यू हमारा आ गया कितना 24, अब बट्टा में एच का वैल्यू कितना है 25, तो 24/25 आपको जहां भी दिखाई दे वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो गया। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन करें कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो टेन स्क्वायर का मान टेन 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1 के स्क्वायर 1 में से 1 माइनस कर लेंगे 0, यानी कि आपका ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर ए अब सेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 1 + 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, और नीचे भी हमारा वही है सेक स्क्वायर ए, तो काट दिया जाए तो एक आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाएं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार हैं कि डी ई समांतर बी सी, यदि ए डी बटे डी बी बराबर 4/5 तो ए सी बराबर दिया है कितना 18, तो हमको ए ई का मान ज्ञात करना है। तो ये थेल्स फॉर्मे का है, उसी थ्योरम पे बनेगा ही। तो आपको एक फार्मूला जानना होगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, यही होता है थेल्स फॉर्मे का। तो ए डी बटे डी बी का वैल्यू हमारा दिया है कितना 4/5 बराबर, यहाँ देखिए क्या दिया है ए सी का वैल्यू दिया है, ए ई का वैल्यू हमको नहीं दिया है। तो पहले एक फिगर हम बनाते हैं उसको समझ लीजिए ए बी सी, यहाँ से कितना हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। ठीक, तो इसका तो वैल्यू दिया है
ठीक ना। इसका दिया है 4, इसका दिया है 5, और ये टोटल दिया है कितना 18। अगर इसको x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर रखना हमको x बटे 18 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कर लेते हैं। तो हो जाए कितना 5x बराबर 18 चौके 72 और माइनस में 4x। ठीक है, तो 5x अब इधर आएगा तो प्लस में 4x अब बराबर कितना हो गया 72। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, x बराबर कितना हो गया 72। काट देते हैं यहाँ पर कितना 8, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, तो आंसर भी हमारा क्या आना चाहिए, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना 8, और ये वाला हो जाएगा 10। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ई का मान पूछा है ऊपर से नीचे, यानी कि ये वाला, अगर इसको मानेंगे तो ये, और इसको मानेंगे तो ये नहीं वाला कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासा फेंकेंगे तो एन से हमारा क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, यही ना आ सकता है। और इसमें से ऋण संख्या ढूंढ लीजिए 1 2 3, तो ऋण संख्या 3 और कुल संख्या कितना है 6, काट दीजिए 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर का, और यदि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनको त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या पूछा है। ठीक है, अगर त्रिज्या दिया रहा है क्षेत्रफल पूछे तब क्या करेंगे, तो चलिए समझाते हैं दोनों को। तो जब क्षेत्रफल दिया है त्रिज्या पूछे तब वर्गमूल निकाल लेंगे। 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5, तो 2:5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर भुजा दिया हो क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो यानी देख सकते हैं आप 4 का वर्गमूल 2 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े जाए। 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पाता या वृक्ष निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का तस्वीर होने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आपको ये बात जानकारी होगा कि कुल पत्तों की संख्या जो होता है वो कितना होता है। तो कुल पत्तों की संख्या एन से हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाता है। टोटल पत्तों की संख्या कितना होता है 52। अब इसमें से पूछा गया है कि लाल रंग का तस्वीर वाला, तो लाल रंग का जो तस्वीर होता है उसमें आपको मालूम हो कौन कौन होता है, के पर तस्वीर होता है, क्यू पर तस्वीर होता है, और एक जे पर तस्वीर होता है, और किसी पर तो तस्वीर नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो ये पर यानी कि हमारा घटना कितना आ गया 3, यानी कि मान आ गया 3। अब यहाँ से देख लीजिए इसका 3 3 का मतलब 6 होता है, लाल रंग का 6 होता है, 3 3 कितना हो गया 6, यानी कि 2 गो लाल रंग का के होगा, 2 गो लाल रंग का क्यू होगा, 2 गो लाल रंग का जे होगा। 26 लाल और 26 काला होता है उसमें से, तो हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम इसका प्रायिकता निकालेंगे तो एन ई बटे एन एस। ठीक ना, तो 3/26, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्यक क्रम से यहाँ पे दिया गया है, माध्य और माध्यक दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए। बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, चलिए मान रख लिया जाए 3 गुने माध्यक कितना है 4.8 है, और माइनस 2 गुने माध्यक कितना दिया है 4.6 दिया है, गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 8 तरीके ना, हाँ 8 तरीके 24, और 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, कितना आ गया, यानी कि 14.4 माइनस 6 दूनी के 12, 4 दूनी के 8 1 9, यानी कि 9.2 घटा लेते हैं, 4 में से 2 गया 2 दशमलव, 14 में से 9 घटा लेंगे 5, यानी कि 5.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 93 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रक्षेपण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने से पहले सबसे पहले आपको इसको अवरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है। चलिए पहले इसको सजा लिया जाए, तो सजाएंगे तो क्या आएगा 7 8 न, उससे पहले 6 है, 6 7 8। ठीक,
उसके बाद क्या आने वाला है 12, उसके बाद है 13, उसके बाद है 14 और उसके बाद है 15। टोटल कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो माध्यक का मतलब होता है बीच वाला, यानी कि जो बीच में होगा वही माध्यक होगा। तो इधर से देख लीजिए 7 है तो 4 नंबर बीच होगा ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इधर से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए कहाँ पे दिया, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बीच वाला होगा वो मतलब माध्य होगा। अगर वही सम हो तो दो को बीच में आएगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। और माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्या निकलते हैं बहुलक, उससे निकाला जाता है। ठीक है, तो बहुलक हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कर, एक घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है, यानी कि 1 घड़ी में मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। मिनट के सुई द्वारा, ये थोड़ा सा यहाँ पर फिगर पर ध्यान दीजिए। यहाँ से घड़ी जब मान लीजिए चलना शुरू करेगा यहाँ से, तो फिर यहाँ से 1 राउंड मारेगा तो मतलब 1 मिनट होगा। कौन वाला, सॉरी मिनट वाला की बात हो रहा है ना, जब मिनट वाला यहाँ से पूरा जाएगा तो कितना होगा 60 मिनट होगा। तो 60 मिनट में एक चक्कर में कितना डिग्री 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट में यानी कि 60 से भाग दे दीजिए, 6 के 36, यानी कि 6 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 96 नंबर पे। तो 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, फॉर्मूला है आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये हम लोग पिछले वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन ये किए थे। तो 97 नंबर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC के, तो AD स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 3CD स्क्वायर होता है, नहीं कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या r वाले अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको बताना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है किसका, अर्ध गोले का, 2 पाई r स्क्वायर होता है, कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे कितना 99 नंबर। 99 क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें दिया है AOC यानी इसका वैल्यू दिया कितना 130 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है OA यानी इसका मान हमें बताना है कितना होगा। तो एक बात याद रखिएगा, ये त्रिज्या है तो जितना ये होगा ना उतना ही ये होगा। अगर इस नजरिया से देखा जाती है कौन सा त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो ये जितना भुजा इतना है, तो जितना यहाँ पे कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे बनेगा। और 3 त्रिभुज के कोणों का योगफल आपको मालूम है कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180, ये दोनों को मान लेते हैं हम x, तो 2x हो जाएगा ना, 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा। हाँ ठीक है, यानी कि हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, मैं थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यानी कि इसका योगफल 180 के बराबर होता है ना, तो दोनों को जोड़ लिए तो ये इसका हो जाएगा कितना 2x प्लस 130 ये दिया है, अब बराबर कितना हो जाएगा 180। तो 2x बराबर हो जाएगा कितना 180, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से घटा लेंगे तो 50, तो 2 काट दीजिए 25 डिग्री। तो इसका मान 25 और इसका मान 25, तो आपका जो भी पूछा गया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 25 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन इसमें नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी कि 25 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन। तो 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 का मिलान चिन्ह क्या है। 14 का मिलान चिन्ह क्या है, तो देखिए 1 2 3 ये हो गया 4, इस पर खींच देंगे तो 5 हो गया, 1 2 3 4 कितना हो गया 10, 1 2 3 4। तो ऐसा जहाँ भी दिखाई दे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये था आज के वीडियो का टोटल 51 से लेकर यानी कि नंबर 100 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और फिर मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।